वेलकम टू बीपीटी अकाउंट्स चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं परीक्षा संबंधी कुछ प्रश्न आपको बताने जा रहा हूं और सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, तो सभी बच्चे बड़े ध्यान से इन प्रश्नों को देखेंगे, समझेंगे और चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो सबसे पहला प्रश्न हम ले रहे हैं, अंतिम खाते के कितने भाग होते हैं? तो मैं आपको बता दूं, अंतिम खातों के 3 भाग होते हैं। 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इसका ट्रेडिंग अकाउंट, दूसरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और नंबर 3 बैलेंस शीट। इस तरह से आपको पहला प्रश्न कंप्लीट करना है। अंतिम खाते कितने भाग होते हैं? तो लिखेंगे 3, ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट और बैलेंस शीट। दूसरा प्रश्न हमारा आता है कि खाता बही से आप क्या समझते हैं? तो बच्चों इसका आंसर मैं लिख रहा हूँ, खाता बही वह पुस्तक है, खाता बही वह पुस्तक है जिसमें लेन देन करने वाले समस्त मदों के व्यक्तिगत वास्तविक एवं अवास्तविक खाते खोले जाते हैं। और संबंधित लेन देनों का लेखा एक ही स्थान पर किया जाता है। तो बच्चों आप देख पा रहे हैं कि खाता बही से आप क्या समझते हैं? खाता बही वह पुस्तक है जिसमें लेन देन करने वाले समस्त मदों के व्यक्तिगत वार्षिक एवं अवार्षिक खाते खोले जाते हैं और संबंधित लेन देनों का लेखा एक ही स्थान पर किया जाता है। अगला प्रश्न हम करते हैं कि प्रारंभिक रहतियां तलपट के कौन से पक्ष में लिखा जाता है? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों डेबिट। डेबिट पक्ष में इसका लेखा करते हैं। अगला प्रश्न है, खाता बही के खाते में कितने खाने होते हैं? तो इसका आंसर लिखेंगे बच्चों 8। अगला प्रश्न है हमारा, हरास की कितनी पद्धतियां हैं? तो इसमें आंसर लिखेंगे बच्चों की हरास की 10 पद्धतियां हैं।
अगला प्रश्न है कि जर्नल लेखी की सहायक पुस्तकें कितनी होती हैं? तो इसका आंसर है 8। खुदरा रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है? उनके नाम लिखो। तो बच्चों लिखेंगे खुदरा रोकड़ बही 2 प्रकार की होती है। 2 प्रकार। पहला प्रकार है साधारण खुदरा रोकड़ बही। जिसको सिंपल पिटी कैश बुक, दूसरा विश्लेषणात्मक खुदरा रोकड़ बही। जिसे कहा जाता है एनालिटिकल पिटी कैश बुक। अगला प्रश्न है हमारा, स्थायी किस पद्धति का दूसरा नाम क्या है? तो बच्चों इसका दूसरा नाम मैं आंसर लिख रहा हूं, निश्चित प्रभाग पद्धति। या इसका एक और नाम लिख सकते हैं हम, सरल रेखा पद्धति। अब हम अगले प्रश्न की ओर जा रहे हैं। तलपट बनाने की कितनी विधियां हैं? तो इसका आंसर लिख रहा हूं मैं 3। पहला है दोनों पक्षों के योग द्वारा। दूसरा है खातों के शेष द्वारा। और तीसरा मेथड है हमारा खातों के योग तथा शेष दोनों के द्वारा। अगला प्रश्न है कि ह्रास की राशि का सूत्र लिखो। तो बच्चों परीक्षा में ह्रास की राशि का सूत्र इस प्रकार लिखेंगे, ह्रास की राशि इक्वल टू संपत्ति की लागत मल्टीप्लाई का चिन्ह लगाएंगे, ह्रास की दर अपॉन 100।
अगला प्रश्न 11वां जो मैं बता रहा हूं कि तलपट बनाना अनिवार्य है, तो इसका आंसर बच्चों असत्य है। तलपट एक खाता है, इसका आंसर भी हमारा असत्य है। अगला प्रश्न बच्चों हम कर रहे हैं, रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, उनके नाम भी बताओ। तो इसका पहला भाग हम ले रहे हैं कि रोकड़ बही कितने प्रकार की होती है, तो लिखेंगे 4 और उनके नाम भी बताने हैं। तो नंबर 1 सिंपल कैश बुक, नंबर 2 2 कॉलम्स कैश बुक, नंबर 3 3 कॉलम्स कैश बुक, और नंबर 4 पिटी कैश बुक। बच्चों आपने अभी तक यदि मेरे चैनल को लाइक या सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। अगला प्रश्न हमारा है कि 3 खानों वाली रोकड़ बही में कितने खाने होते हैं, तो इसमें आंसर हम लिखेंगे 14। और अगला प्रश्न है, खाता बही के शेष अंतिम खाते बनाने में सहायक है, तो इसका आंसर हम लिखेंगे सत्य। अब अगले प्रश्न की ओर चल रहे हैं बच्चों, आप इसको ध्यानपूर्वक से याद करें ताकि परीक्षा में आपके अच्छे अंक प्राप्त हो सके। अगला प्रश्न है, विलियम्स के अनुसार हरास की परिभाषा दीजिए। तो हरास की परिभाषा कैसे होगी, इसका आंसर मैं लिख रहा हूं, हरास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण होने वाली कमी है। बच्चों कभी कभी परीक्षा में परिभाषाएं पूछ ली जाती है राइटर के नाम से, तो जैसे कि मैं आपको बता रहा हूं कि विलियम्स के अनुसार यदि हरास की परिभाषा पूछी जाए तो आपको लिखना है कि हरास संपत्ति के मूल्य में प्रयोग के कारण होने वाली कमी को हरास कहते हैं। अगला प्रश्न, आहरण पर ब्याज लाभ हानि खाते के क्रेडिट पक्ष में दर्शाया जाता है, तो इसका आंसर है सत्य। जब हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाते हैं बच्चों, तो आहरण का जो इंटरेस्ट निकल के आता है तो उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट की क्रेडिट पक्ष की ओर दर्शाया जाता है, और पूंजी का जो ब्याज होता है उसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट पक्ष में दिखाया जाता है। अगला प्रश्न हम कर रहे हैं, खाते कितने प्रकार के होते हैं, उनके नाम बताओ। तो इसका आंसर लिखेंगे पहले 3 खाते 3 होते हैं हमारे। नंबर 1 व्यक्तिगत खाता, नंबर 2 वास्तविक खाता, नंबर 3 अवास्तविक खाता।
बच्चों व्यक्तिगत खाते को कहते हैं पर्सनल अकाउंट, वार्षिक खाते को कहते हैं रियल अकाउंट और अवार्षिक खाते को कहते हैं नॉमिनल अकाउंट। अगला प्रश्न हम कर रहे हैं, यदि अंतिम रहतिया समायोजना में दिया गया हो तो उसका लेखा कैसे करेंगे? इसका आंसर लिखेंगे हम। यदि समय योजना में अंतिम रहतिया दिया गया हो तो इसका लेखा 2 बार करेंगे। सबसे पहले हम ट्रेडिंग अकाउंट बनाएंगे। ट्रेडिंग अकाउंट की 22 पक्ष की और इसका लेखा होता है बाय क्लोजिंग स्टॉक, और दूसरा लेखा हमारा बैलेंस शीट की ओर होता है। जब हम बैलेंस शीट का लेखा करेंगे तो असेस्ट पक्ष की ओर इसका लेखा किया जाता है। क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है बच्चों, समझ में आ रहे हैं? अगला प्रश्न हमारा है कि प्रत्यक्ष व्यय खाते में कहाँ दिखाए जाते हैं? तो इसका आंसर है ट्रेडिंग अकाउंट में। आपको प्रश्न का आंसर इसी तरह से लिखना है कि यदि हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं तो उनको कहाँ लिखा जाता है, तो आप लिख देना ट्रेडिंग अकाउंट में। अगला प्रश्न है, अशुद्ध ऋण का सूत्र लिखो। तो अशुद्ध ऋण का सूत्र जब हम लिखेंगे तो बैड डेब्ट्स प्लस न्यू रिजर्व माइनस ओल्ड रिजर्व, इस तरह से उसके सूत्र को पूरा करेंगे। अगला प्रश्न है, जीएसटी के कितने प्रकार होते हैं? तो इसमें आंसर बच्चों आप लिखेंगे 3। जीएसटी के प्रकार 3 होते हैं। अब हम आगे के प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। इन प्रश्नों को अच्छे से पढ़ें और इनकी अच्छे से तैयारी करने के बाद ही परीक्षा में बैठे तो आपको बहुत अधिक अच्छे नंबर प्राप्त हो सकते हैं। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूँ, तलपट का प्रारूप बनाइए। तो तलपट का प्रारूप बच्चों कैसे बनाया जाता है? ट्रायल बैलेंस लिखेंगे सबसे पहले हम। एज ऑन डेट डाल देंगे जो दी गई होगी। इसका पहला खाना हमारा बनता है नेम ऑफ अकाउंट्स, फिर इसके बाद हमारा एलएफ का खाना बनेगा, फिर अमाउंट डेबिट, और अमाउंट क्रेडिट। अगला प्रश्न मैं ले रहा हूं, अंतिम खाते वर्ष के अंत में बनाए जाते हैं। तो इसका आंसर बच्चों लिखना है यस, यानी कि सत्य है। अंतिम खाता जो फाइनल अकाउंट होता है वर्ष के अंत में ही बनाया जाता है। अगला प्रश्न है, ये लास्ट प्रश्न मैं बता रहा हूं, किन दशाओं में क्रय खाता या परचेज अकाउंट क्रेडिट होता है? तो पहली इसकी नंबर 1, माल चोरी हो गया, माल चोरी हो गया। इसकी एंट्री बनाएंगे लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नंबर 2, माल अग्नि द्वारा नष्ट हो गया या जल गया, तो इसकी एंट्री बनेगी लॉस बाय फायर
अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। तीसरी एंट्री हमारी है माल दान में दिया, तो इसको हम लिखेंगे डोनेशन अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। नंबर 4, निजी व्यय के लिए माल निकाला। एंट्री बनेगी ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। लास्ट एंट्री हमारी होगी विज्ञापन हेतु माल दिया। तो एंट्री होगी हमारी एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेज अकाउंट। बच्चों ध्यान रखना, ये 5 कंडीशन में हमारा जहां पर परचेज को क्रेडिट किया जाता है। अब आगे ध्यान रखना आप, यदि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। बच्चों मैंने खातों के प्रकार का एक प्रश्न इसमें दिया हुआ है और उसकी वीडियो मैंने पहले ही अपलोड कर चुका हूँ, तो आप उस वीडियो को देखें, उसमें अच्छे से सभी नियम दिए गए हैं। और अगली वीडियो का इंतज़ार करो, अगली वीडियो में हम आपको और भी इससे अच्छे प्रश्न बताने जा रहे हैं। धन्यवाद।